ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परीक्षा पर आधारित प्रश्न, एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक। अब इस पे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे इनके क्वेश्चन, पहला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पहला पार्ट कहने का मतलब कि देखिए कुछ क्वेश्चन इसके वेन डायग्राम से आते हैं। यहाँ पे हम परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन, जो सिंगल स्टूडेंट और डबल स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसको देख रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं। तो पहला पॉइंट आपसे पूछा जाता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है टोटल मार्क्स। दूसरा होता है उत्तीर्ण अंक। उत्तीर्ण अंक का मतलब होता है पासिंग मार्क्स। जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है उत्तीर्ण प्रतिशत अंक। इसे कहते हैं पासिंग परसेंटेज। ठीक है, पासिंग परसेंटेज। तो ये तीन चीज़ें आपसे जनरली पूछी जाती हैं ना। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आपके हाई स्कूल में कितने परसेंट हैं, आपके इंटर में कितने परसेंटेज हैं, तो ये उसी तरीके से कुछ रिलेटेड है। तो जो टोटल मार्क्स होता है वो हमेशा होता है 100%। ठीक है, ये हमेशा होता है 100%। अब कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हमें क्या करना है। हमें बस एक ही, अब इसका मेन कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट ये है कि एक परीक्षा था जिसमें 60 अंक पाना अनिवार्य है। 60 अंक पाना क्या है, अनिवार्य है। एक विद्यार्थी 55 अंक पाता है और एक अन्य विद्यार्थी, ठीक है, एक अन्य विद्यार्थी 80 अंक पाता है। तो अब समझो अपना कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि पास बराबर पास, पास बराबर पास। हमें क्या करना है कि चाहे वो विद्यार्थी पास होगा, पास होने का मतलब होता है पासिंग मार्क्स से ज़्यादा नंबर पाना, चाहे वो फेल होगा तो हमें उसे क्या करना है, पास होना है। ये बंदा हो गया है फेल, क्योंकि 60 अंक चाहिए था, इसने 55 ही पाया है, तो इसको 5 अंक दे को क्या कर दो, पास कर दो। दूसरा बंदा 80 अंक पाया है, तो इससे कितना अधिक पाया, तो 20 अंक अधिक पाया, तो इससे इसका 20 ले लो और ये भी क्या हो जाएगा, पास। ये दोनों बाउंड्री पे पहुंच गए। बाउंड्री कहने का मतलब कि पासिंग मार्क्स के एकदम नज़दीक पहुंच गया, मतलब पासिंग मार्क्स पे ही पहुंचे। अब देखिए ये भी 60 हो गया और ये भी 60 हो गया, तो दोनों स्टूडेंट क्या हो गए, केवल और केवल पास हुए। पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे के पूरे हम इसमें इस टाइप में हम बस एक ही चीज़ यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, पास बराबर पास। ठीक है। अब इस पे आधारित जो क्वेश्चन है हम उनकी बात करते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए, जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, तो परीक्षा कितने अंकों की थी। तो जो चरण था, देखिएगा, जो चरण था उसने मार्क्स कितने पाए, तो मार्क्स पाया है 54 अंक पाया, जो, ठीक है, जो 72% के क्या है, बराबर है। तो परीक्षा कितने की थी, इसका मतलब हमें 100% की वैल्यू बतानी है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 54 बटे कितना हो जाएगा, 72। तो 100% की वैल्यू दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे। 18 तियाँ 54, 18 चौक 72, 4 से काटा 25, 25 तियाँ 75। इसका मतलब वो परीक्षा कितने अंकों की थी, तो 75 अंकों की थी, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, रवि परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है। अगर ये 360 अंक हैं तो अधिकतम अंक कितने हैं। तो सेम क्वेश्चन है, देखिएगा 72 पर रवि जो है 72% अंक प्राप्त किया और ये 360 नंबर के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा, 360 बटे 72। तो 100 कितना का, 2 जीरो इधर चिपकाओ, 2 जीरो इधर चिपकाओ, तो 36 दूना 72, इसे काटा 5, तो यानी टोटल कितना आ जाएगा, 500, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा।
क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, ऋषि ने किसी परीक्षा में 75 अंक में से 66 अंक प्राप्त किए, ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत बताइए। देखिए 75 में से ऋषि ने 66 अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है, 75 में से 66 अंक प्राप्त किए हैं। तो देखो 66 पाया है कितने में से, 75 में से, और गुणे कितना हो जाएगा 100, ठीक है। क्या होता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणे कितना हो जाएगा 100, यही क्या होता है पासिंग परसेंटेज। तो 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से काटा तो कितना आया 22, 22 का गुणा 400, यानी कितना हो जाएगा 88% अंक उसने अर्जित किए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये सब इजी इजी क्वेश्चन है, अभी आगे देखिएगा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मैं लेकर आ रहा हूँ। तो शुरुआत है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए एक विद्यार्थी को 36% अंक अवश्य प्राप्त करने चाहिए। 190 अंक प्राप्त करने वाला एक विद्यार्थी 35 अंकों से फेल हो गया। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में 36% अंक पाना तो अनिवार्य है। एक विद्यार्थी जो है वो 190 अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है। तो याद रखो, एक कॉन्सेप्ट याद रखो कि फेल होगा तो प्लस करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे बस, और अगर पास होगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 36% की वैल्यू, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 1% की 225 डिवाइडेड बाई 36। तो 9 चौक 36, 9 से काटेंगे अगर इसको, तो 9 से काटेंगे तो आई थिंक 25 आएगा, और 9 से काटेंगे तो 4। फिर अगर 100% की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या निकालना है, तो परीक्षा का पूर्णांक निकालना है, यानी 100 की वैल्यू हुई। यहाँ पे काटेंगे 25, 25 का गुणा 25 से कितना हो जाएगा 625। इसका मतलब कि उस परीक्षा का अधिकतम अंक यानी पूर्णांक कितने का है 625। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह 67 अंक प्राप्त करता है, 13 अंकों से फेल हो जाता है, तो अधिकतम अंक बताना, कोई दिक्कत नहीं है। तो 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, 67 अंक पाया है, फेल हुआ है 13 अंकों से, 13 जोड़ दो भाई। तो 13 जोड़ दोगे तो ये कितना हो जाएगा 0, 80, यानी 40% की वैल्यू अगर 80 है तो 1% की वैल्यू 2 है, तो 100% की वैल्यू 200 है, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से फेल हो जाता है। तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, ये क्वेश्चन आप लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक, हाँ अब ये देखो क्वेश्चन, रमेश को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक पाना अनिवार्य है, वह 54% अंक प्राप्त करता है, 9 अंकों से फेल हो जाता है, कोई नहीं। तो देखो 36% अंक पाना अनिवार्य है, 24% अंक वो पाया, शायद मैंने 54 बोल दिया, 24%, और 9 अंकों से फेल हुआ, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है, ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वही क्या है आपका, तो टोटल कितना हो जाएगा 12। इसी 12% की वैल्यू कितनी है 9। तो एक हमें क्या बताना है, तो उस परीक्षा का अधिकतम अंक बताना है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/12, और गुणे कितना 100। और 3 से काटा 3 बार, 3 से काटे 4 बार, 4 से काटा तो कितनी बार 25, 25 यहाँ कितना आ जाएगा 75, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त करना आवश्यक है, उसने 25% अंक प्राप्त किए और 40 अंकों से फेल हो गया, तो कुछ नहीं, तो 22 खाली करना क्या, इधर लिखो 33 और कितना है 25, टोटल डिफरेंस कितने का आया, तो टोटल डिफरेंस आया 8 का, 8 की वैल्यू कितनी है 40, अगर 8 की वैल्यू 40 तो 1 की वैल्यू 5, तो 100 की वैल्यू 500, और यही सवाल का उत्तर है, यानी पूर्णांक कितने का है 500 का, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राम को किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त। अब देखो, अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे थे वो सिंगल स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, एक ही छात्र पर आधारित प्रश्न थे। अब क्या आ गया, डबल स्टूडेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए, वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। आदित्य को 45% अंक प्राप्त प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30% अधिक, 30 अंक अधिक है। उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक? ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा, इसको समझिएगा। यहाँ पे है राम और यहाँ पे है आदित्य। राम ने 40% अंक प्राप्त किए और श्याम ने 45% अंक प्राप्त किए। राम फेल हो गया और ये पास है, लेकिन हमें दोनों को क्या करना है, पास करना है। तो केवल पास करना है। तो राम 20 अंकों से फेल हुआ तो इसे 20 दे दो, और ये 30 अंक अधिक पाया तो इससे 30 ले लो, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसमें इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो 45% माइनस 40% बराबर 30 20 50। टोटल कितना आएगा, 50। डिफरेंस कितने का, 5% की वैल्यू 50। अगर 5% की वैल्यू 50 तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 10। 1% की वैल्यू अब कितनी आ गई, 10। आपको निकालना है पासिंग परसेंटेज ना, पासिंग परसेंटेज आपको निकालना है। तो कई तरीके निकालने के। तो देखो, अगर 10% की वैल्यू, सॉरी 10 नंबर अगर 1% के बराबर है तो 30 नंबर कितने, चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, मैं दोनों से निकालूँ। अगर 10 अंक 1% के बराबर है तो 30 अंक 3% के बराबर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 45% माइनस का 3%। तो यानी पासिंग मार्क्स कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा 42%। 42% क्या होगा, पासिंग मार्क्स। आप इधर से भी निकाल सकते। अगर 10 अंक 1% को प्रदर्शित करता है तो 20 अंक 2% को प्रदर्शित करेगा। तो 20 और यहाँ पे 40 मिलकर कितना हो जाएगा, 42%। यानी दोनों के लिए 42% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक परीक्षा में अधिकतम अंक के 30% अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र 12 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र उसे अधिकतम अंक के 40% अंक मिलते हैं, उत्तीर्ण अंक से 28 अंक अधिक पाता है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक बताइए। ठीक है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन कभी ऐसा आ जाए कि एक बंदा पास है और दूसरा बंदा फेल है, ठीक है, तो आपको करना क्या, जो पहला स्टूडेंट था उसने 30% अंक प्राप्त किए और 12 अंकों से फेल हो गया, तो उसको 12 दे दो। जो दूसरा छात्र है उसने 40% अंक प्राप्त किए और वह 28 अंक अधिक, 28 अंक घटा दो। तो देखो, आपको करना क्या, माइनस कर देना है। इनको घटा दो, इनको जोड़ दो। तो इनको घटा दिया तो कितना आया, 10%, और इनको जोड़ दिया तो कितना आ गया, 40। यानी 10% की वैल्यू 40 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 4 है। हमें पासिंग मार्क्स बताना है, तो पासिंग मार्क्स चाहे यहाँ से निकाल दीजिए चाहे यहाँ से निकाल दीजिए, दोनों से निकल जाएगा। 1% की वैल्यू 4 है तो 30% की वैल्यू कितना होगा, 4 3 12 यानी 120, और प्लस का कितना करना है, 12, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 132। ठीक है, तो चाहे आप इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। क्लियर, आसान है। चाहे डबल स्टूडेंट, चाहे जो भी जैसा भी क्वेश्चन होगा आप आराम से कर लोगे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। तो अनीता की बात किया जाए तो 31% अंक मिला और 16 अंकों से फेल, तो 16 अंक उसको दे दो, पास कर दो। ठीक है, अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता जो है 40% अंक प्राप्त करती है और वह 56 अंक अधिक प्राप्त करती है। तो बस कुछ नहीं करना है, इनको इनका डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस लेंगे तो 9 का, इनको इनको जोड़ दो, 6 6 12, 2 हुआ 72, यानी 9% की वैल्यू 72 है। 9% की वैल्यू 72, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अगर 1% की वैल्यू 8 है तो उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक आवश्यक होंगे। न्यूनतम अंक आवश्यक, तो यही तो न्यूनतम अंक है, चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए। 1% की वैल्यू 8 है तो इसमें रख देते हैं, क्योंकि चाहे जिसमें रख दो।
या इसी में रख देते हैं। तो इसने की वैल्यू इस 31 में 8 से गुणा करा के 16 जोड़ दो, तो 8 1 के 8, 8 त्रिक 24 और प्लस का कितना 16, तो 8 6 14, 4 5 और 1 6, यानी 264। 264 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं, आया कि गया। नेक्स्ट देखो, एक परीक्षा में अधिकतम अंक के 20% प्राप्त करने वाला एक छात्र 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे, तो एकदम सेम क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक छात्र को 32% अंक प्राप्त हुए, 6 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक छात्र को 36% अंक प्राप्त हुए, तो वह 2 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो उत्तीर्ण अंक कितना है, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, लाओ इसे बता ही देते हैं। तो 32% अंक प्राप्त करता है और 6 अंकों से फेल हो जाता है, तो 6 जोड़ दो। एक छात्र 36% अंक प्राप्त करता है तो वो उत्तीर्ण हो जाता है, तो इससे इसका 2 अंक एक्स्ट्रा ले लो, निकालो। उत्तीर्ण होने का अंक बताना है। डिफरेंस कितने का, 4 का। 4%, इनको जोड़ देना है, इनको घटा देना है, तो कितना हो जाएगा 8। तो 1 की वैल्यू कितनी आई 2, हमें पासिंग मार्क्स बताना है। तो अगर 1% की वैल्यू 2 है तो 32 दूनाई 64 और प्लस 6, यानी टोटल कितना आया 70, और यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी परीक्षा में एक छात्र ने अधिकतम अंकों का 25% अंक प्राप्त किया और वह 15 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र ने उसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त किया और 5 अंकों से फेल हो गया, यानी दोनों बार फेल है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर दोनों बार पास, दोनों फेल हो या दोनों पास हो, तो आपको करना क्या है कि एक बंदा 25% पाया, 15 अंकों से फेल, तो 15 दे दो। दूसरे ने 30% अंक पाए और ये 5 अंकों से फेल, यानी दोनों फेल ही थे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि इनका डिफरेंस इनके डिफरेंस के बराबर कर देना। इनका डिफरेंस कितने का, 5% का। इनका डिफरेंस कितने का, 10 अंक का। तो 5 की वैल्यू 10, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो परीक्षा का पूर्णांक बताना है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 जीरो इधर तो 2 जीरो इधर, 200 अंकों का था, बस काम खत्म। ठीक है, तो ये इस पे बेस्ड था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छात्र किसी परीक्षा में अधिकतम अंक का 27% अंक प्राप्त किया और वह 27 अंकों से फेल हो गया। दूसरा छात्र उसी परीक्षा में अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है। 27% प्लस 27, 30% प्लस 15, इनको घटाएंगे तो 3 का अंतर, और इनको घटाएंगे तो 2 और 1 12 का अंतर। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो हमसे क्या पूछा है, परीक्षा का पूर्णांक, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400, और यही सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो अब इसका जो आगे आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई उसमें एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ऐसे आता है कि किसी परीक्षा में 40% लोग हिंदी में पास हुए, 60% लोग इंग्लिश में पास हुए हैं, तो कितने परसेंट लोग दोनों दोनों विषयों में पास हुए हैं। तो वो भी आप लोग सोचते हो कि वो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन वो वेन डायग्राम पे, अगला वीडियो वेन डायग्राम पे ही बनाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो जैसा भी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है, और जहाँ जो भी कमी हो तुरंत बताइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त, थैंक यू।